तो हे एवरीवन, आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फाइनली भाभी जी आ गई थी। उसके 2 दिन बाद हम लोग जा रहे थे। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है देवी माता का, तो घुघरा। तो घुघरा देवी मंदिर हम लोग जा रहे थे, वहाँ के लिए फाइनली हम लोग निकल गए थे। बस ज़्यादा लोग नहीं थे, बच्चे थे मतलब दादाजी बस थे। मतलब बड़े लोगों में सिर्फ दादाजी थे, बाकी अब सब बच्चे थे। तो हम लोग जा रहे थे वही, क्योंकि क्या है, शादी के बाद मंदिर जाना चाहिए। तो हम लोग गए थे सब कोई। और ये देखिए, फिर ये लग गया पहाड़ी में जाम, तो हम लोग रुक गए थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि भयानक वाला जाम लग गया था। तो थोड़ा रुकना पड़ा और टाइम भी लग गया। घर से भी थोड़ा लेट निकले थे तो लग रहा था यार जल्दी पहुँचे। और फिर धूप भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब धूप थी और सुबह में थोड़ी बारिश भी हो गई थी। और फाइनली जाम खुल भी गया और हम लोग निकल गए। और निकलने में मंदिर पहुंच गए थे। अब ये मंदिर देखिए, हम लोग पहुंच गए। बहुत अच्छा लगा मंदिर पहुंचने के बाद। बहुत दिन बाद मैं खुद मंदिर गई। प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ मैं कहीं नहीं गई। भाई की शादी में आई और यहाँ से भाई मंदिर जा रहे थे, तो हमने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। भाई बोले चलो चलते हैं, तो बस मैंने बोला चलो चल ही देते हैं यार, वैसे भी कहीं नहीं गई। और हमारे यहाँ ये बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में 7, 8, 9 मंथ में आप जो नदी वगैरह होती है ना, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए मुझे मतलब थोड़ा सा जिधर जाते थे ना, एक लौवन का भी देवी मैया का मंदिर है, तो हमारे यहाँ से तो वहाँ गए थे बहुत द्वार घर से। बट उधर इन नदी पड़ती है, तो उसको सोन नदी पड़ती है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए उधर नहीं जा सकते। बट इधर नदी नहीं पड़ती ना, तो मैं जा सकती थी। तो फिर भाई बोले कि चलो चलो, तो मैंने दादी से पूछा, तो दादी बोली हाँ जा सकते हो। तो फिर मैं चली गई थी। और यहाँ पास हो रहा था भाई का कथा, और मतलब का भी कथा नहीं हो रहा था, अभी हम लोग पहुँच गए थे। तो भाई और भाभी जा रहे थे नहलाने के लिए, और मैंने बोला चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा। मंदिर में पहुँच गए थे। अब ये भाई भाभी चले गए नहलाने के लिए। और बाकी हम लोग अभी मतलब ऐसे थे कि पहले भाई भाभी नहला लें, इसके बाद अपन नहलाते हैं। तो थोड़ी भीड़ थी, ज़्यादा नहीं थी, मतलब अच्छे से पूजा कर पाए थे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून। बस लग रहा था भगवान, मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़े टाइम के लिए यहीं बैठे रहो, अच्छा फील हो रहा था। तो ये भाई भाभी पूजा कर रहे थे, मतलब वहाँ जो रहते हैं वो बताते हैं कि पूजा कैसे करनी है, क्या करनी है। तो वो बता रही थी, एक आंटी थी तो। और बस मैं तो वीडियो शूट ही करने में बिज़ी थी। और एक भाई कैमरा लेके गए थे, तो वो फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे। बहुत यार, मेरा पूरा गला अभी तक सही नहीं हुआ, पूरा गला दर्द कर रहा है भाई। और ये दादाजी थे, उधर साइड में खड़े थे। और ये देखिए पंडित जी भाभी के हाथ में मतलब धागा बांध रहे थे, रक्षा। तो बस वो बंधवा रही थी। और फिर इसके बाद भाई भाभी को बस बता रहे थे कि अब मतलब जो भी होता है तो फिर बताते हैं। फिर इसके बाद कथा हो रहा था, और ये कथा चालू थी। जब स्टार्ट हुई तब मैं थी नहीं, क्योंकि मैं खुद पूजा करने लगी थी, और मैं पूजा करने चली गई थी। और ये भाई मेरी फ़ोटो ही शूट कर रहे थे, मैं हाथ में फ़ोन नहीं थी। तो मैंने बोला चलो हो गया, कर लो, वीडियो भी शूट कर रही हूँ। तो ये था। और बस लेकिन अच्छा भी लगा, कहीं गई मंदिर इतने दिन बाद, पूरे 9 मंथ हो गए थे। तो अच्छा, मेरा 9 मंथ वैसे भी लास्ट चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था, आने जाने में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि यार आपसे आना जाना सब करना पड़ता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। वैसे भी डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। देख सकते हैं मैं कैसी बैठी थी।
ये था भाई लोग की मतलब कथा से उठने के बाद मतलब यहाँ आ गए थे देवी माता के पास, तो वो दिखाने के लिए अब ये जा रहे हैं फिर से वापस। और ये देखिए देवी माता का मंदिर कितना प्यारा लग रहा था। और ये बस फालने कथा वगैरह सब हो गई थी, अब हम लोग चल दिए मतलब घर की ओर। और अब हम लोग निकल गए थे, बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, सबको तगड़ी वाली भूख लगी थी क्योंकि सुबह से कोई कुछ खाया नहीं था, तो सबको लगी थी भूख। तो हम लोग अब चल दिए थे घर की ओर, फाइनली पहुंच भी गए। और ये देखिए पहुंचने के बाद मतलब भाभी जो थी वो सबका आशीर्वाद ले रही थी, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ ये है कि कहीं आओ फिर आओ तो भी मतलब आशीर्वाद लो और जाओ तो भी, क्योंकि ज़रूरी है बड़ों का आशीर्वाद